अगर हम साईं बाबा के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं तो हमें उन भक्तों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्होंने बाबा की सेवा की या फिर बाबा का नाम अलग अलग जगह पर पहुंचाया, चाहे वो कीर्तन के माध्यम से हो या किसी को जानकारी देने के माध्यम से हो। तो इनमें एक व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनका ऐसा माना जाता है जो कोंकण एरिया था हिंदुस्तान का, दक्षिण भारत में, उसमें सबसे ज्यादा जो बाबा का नाम अगर किसी व्यक्ति ने फैलाया है या कीर्तन किया है उस जमाने में, मैं 1918 से पहले और 1918 के बाद की भी बातें कर रहा हूं, तो वो थे दत्तात्रेय गणपत सहस्त्रबुद्धि, यानी कि दासगणु महाराज। दासगणु महाराज अगर आप नहीं जानते तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक कीर्तनकार तो थे ही, मतलब कीर्तन तो वो करते थे, बट कीर्तन करने के साथ साथ वो एक अकेले ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से, बाबा के प्रति उनकी आरती के माध्यम से अलग अलग जगह पर उनका नाम का प्रचार किया और उनका नाम बताया। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा था कि उन्होंने बाबा का नाम हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर कीर्तन करके गाया तो सही, बट उस माध्यम से जो जितने भी सारे लोग थे जो प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, परेशानी में घिरे हुए थे, उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। किसी व्यक्ति को उनका गुरु मिला तो किसी को उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान मिला। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है दासगणु महाराज को। 1910 से 1918 के बीच में कई सारे हजारों की तादाद में शिरडी में दर्शन के लिए और अपनी समस्या सुलझाने के लिए, अपनी बीमारियां सुलझाने के लिए या फिर गुरु बनाने के लिए शिरडी में जो भीड़ है वो बढ़ने लग गई थी। और अक्सर हम स्टोरीज में पढ़ते हैं कि जो बहुत सारे तादाद में जो भक्त हैं वो दासगणु महाराज के कीर्तन के माध्यम से शिरडी में आए थे। दासगणु महाराज जब कीर्तन करते थे तो वो बाबा का एक फोटो, एक चित्र अपने सामने रखते थे और कई सारे लोग उन चित्र को देख के अपने आप शिरडी खींचे चले आते थे। दासगणु महाराज जो थे असल में वो शुरू से कीर्तनकार नहीं थे और शुरू में तो बहुत हद तक वो बाबा को इतना तरह से पहचाने भी नहीं थे। हुआ ये था कि जो दासगणु महाराज थे उनका जन्म अहमदनगर के जिले में हुआ था और अहमदनगर जिले में जन्म के बाद उनकी पढ़ाई ठीक ठाक हुई थी, मतलब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बाद उनका एक सपना था कि वो पुलिस अधिकारी बने, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएं और जो जैसा रुतबा उस जमाने में ब्रिटिशर्स का राज था, तो जैसा रुतबा एक पुलिस ऑफिसर का होता है वैसा रुतबा उनका होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बाबा की ऐसी मर्जी नहीं थी, वह असल में कुछ उल्टा ही। और जब नाना साहब चांदोरकर एक बाबा के दूसरे भक्त थे जिनकी मदद से उनको बाबा के दर्शन करने को मिले, और जब वो बाबा से मिले तो बाबा ने उनसे कहा कि ये जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट का सपना छोड़ो और जो मैं तुमसे कराना चाहता हूँ तुम वो करो, उससे तुम्हारे जो उन्नति है, स्पिरिचुअली भी तुम्हारी उन्नति होगी और साथ ही में ये जीवन भी तुम्हारा अच्छा कटेगा। और कई बार बाबा, जब वो उसके बाद बाबा से मिलने जाते थे तो बाबा कई बार उन्हें डांटते थे कि तुम ये पुलिस का डिपार्टमेंट छोड़ क्यों नहीं देते, और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि तुम इसे छोड़ो। और जब भी वो जाते थे तो बाबा और नाना साहब चांदोरकर उन्हें खूब बड़ा भला बुरा कहते थे और उनको समझाते थे, डांटते थे कि भाई ये पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ो। उसके पीछे भी एक बहुत गहरी वजह रही होगी उनके जीवन से रिलेटेड या उनके कर्मों से रिलेटेड, जिस वजह से बाबा उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट से हटवाना चाहते थे। और अक्सर वो बाबा से कहते थे कि मैं इस बार छोड़ दूंगा, इस बार छोड़ दूंगा, बट वो नहीं छोड़ते थे पुलिस डिपार्टमेंट। और एक अवसर पे तो ऐसा हुआ कि वो गीतकार बहुत अच्छे थे और बाबा उनका जो पैशन है, जो उनका जिसमें वो अच्छे हैं, जैसे कि आजकल भी हम ये समझते हैं कि आप जिस काम में अच्छे हो आपको वही करना चाहिए, तो बाबा उस जमाने में जानते थे कि दासगणु महाराज जो हैं वो भजन गाने में, कीर्तन गाने में, पोएम रचने में या फिर किसी के लेकर एक आरती लिखने में बहुत माहिर हैं और उन्हें उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट का चोरी वगैरह पकड़ने का काम होता है उन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए नहीं बने। बट दासगणु महाराज समझते नहीं थे, वो समझते थे कि अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे तो उनका एक रुतबा रहेगा। खैर वो जब भी बाबा से मिलने जाते थे बाबा उन्हें हमें डांटते थे, हमेशा डांटने के साथ साथ वो ये स्वीकार करते थे कि मैं इस बार छोड़ दूंगा। और एक बार क्या हुआ, असल में बाबा ने कुछ ना कुछ उनके बीच में अड़चने लाते रहे और बाबा ने उनसे कहा भी था कि अगर तुम नहीं छोड़ते हो तो मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी जो जीवन है वो इतनी आसानी से ना चले। और ऐसा ही हुआ, कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कतें उनके डिपार्टमेंट में आती गई और एंड में तंग आकर उन्होंने वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया। और वो शिरडी आते हैं और बाबा से कहते हैं कि अब तो आप खुश हैं ना,
आपकी वजह से मेरी जो नौकरी थी वो चली गई, अब मेरे बच्चे बीवी सब सड़क पर आ जाएंगे, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, तो उनके लिए पालन पोषण कौन करेगा। तो उस पर बाबा उनसे कहते हैं कि उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस अपने भजन कीर्तन पे ध्यान दो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उससे ज़्यादा दूंगा। अब यही सुनकर दासगनु महाराज ने कीर्तन करना शुरू किया और आज हम सब उनका नाम जानते हैं और उनके सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कीर्तन किया और 1918 में बाबा की महासमाधि के बाद भी कई सालों तक उन्होंने कीर्तन किया और बाबा का नाम पूरे जगत में फैलाया। बाबा के नाम को फैलाने के लिए कोई ज़रिया नहीं चाहिए, बट एक भाव होता है, एक भक्त का भाव होता है, जिस वजह से वो माध्यम बने और कई सारे लोग बाबा से जुड़े। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके लिए बता दूं कि शिरडी माझे पंढरपुर जो बाबा की आरती है, जो बहुत फेमस आरती है, वो भी दासगनु महाराज ने लिखी थी। और इसलिए हमें इनके बारे में पता होना जरूरी है, जिन्होंने बाबा का नाम अलग अलग कोने तक पहुंचाया। इनसे जुड़ी हुई कई सारी कहानियां भी और हैं, और साईं बाबा से जुड़ी हुई असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं या फिर रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।